नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए जो आपका AEES दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है, उसका PRT के लिए मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड वीडियो रहेगा। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका स्क्रीन पर। BDF ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बी के बाद हमारा क्या आता है भाई? डी। बी के बाद सी आता है, एक छोड़ा डी आ गया। डी के बाद ई छोड़ा एफ आ गया। ऐसे ही एफ के बाद जी आता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, जी के बाद एच एक छोड़ा, एच आई के बाद के एक छोड़ा। समझ पा रहे हो? सिमिलरली यहाँ पर पी क्यू छोड़ा आर आ गया, एस छोड़ा टी आ गया। अब टी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं छोड़ रहा था, तो यू आएगा। टी के बाद यू, यू के बाद एक छोड़ा, क्या आएगा? यू वी डब्लू, क्या आएगा भाई? डब्लू आ जाएगा। देन डब्लू के बाद एक छोड़ा, एक्स छोड़ दिया, देन क्या आ गया? वाई आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इंट्रोड्यूसिंग वीना कोवरी सेट। एक यहाँ पर महिला है कोवरी, ये वीना को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, क्या कहती है? सी इज़ द ओनली डॉटर। ये क्या है? ओनली डॉटर है किसकी? माय फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पिता, मतलब कि कावेरी के पिता, कोवरी के पिता की ओनली डॉटर। तो डॉटर तो यही है, इसकी सिस्टर है ना? तो मतलब कि ये क्या है? वीनू इसकी सिस्टर है, और कोवरी और वीना क्या है? कोवरी इसकी माता हो गई। क्या हो गई? माता हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। टीचर को इस तरह से लिखा है, तो डूलर को कैसे लिखेंगे? टी यू वी, टी टीचर का टी लिया और वी, टी यू वी एक छोड़ने पर आ रहा है। ई के बाद एफ छोड़ा, जी आ रहा है ना? ऐसे ही डी के बाद ई छोड़ा तो क्या आएगा? एफ आएगा, सब में एफ है। देन यू के बाद एक छोड़ेंगे, क्या? एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? टी यू वी डब्लू, डब्लू आएगा ना? ठीक है। अब डी को देख लेते एक बार। डी के बाद ई छोड़ा एफ, तो एफ वाले, ये वाले एफ वाले है ना? ये वाला ऑप्शन तो कट गया। देन आर के बाद एस छोड़ा टी, तो ये ऑप्शन कट गया। टी वाले ये ऑप्शन बच गए। अब बचता है ये वाला, थर्ड से हमें समझ में आ जाएगा। एल के बाद ये सेम वाला आना चाहिए, क्योंकि एल एल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्या बोला है? क्या बोला है? बोला है, in the following number series how many time an odd number is followed by two even number। अब देखो कह रहा है दो इवन नंबर पहले हैं, उसके बाद एक ओड नंबर आ रहा है। ऐसी कितनी बार सिचुएशन बनी है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इवन नंबर ढूंढते हैं। तो इवन नंबर ये है, लेकिन दो लगातार नहीं है, तो ये दो है। दो नंबर लगातार है, तो एक तो ये आ गया। ठीक है, देन इसके बाद ये इवन है, दोनों ये दोनों इवन है, ये वाला ओड है, दो आ गए।
देन इसके बाद ये दोनों इवन है, ये ओड है, ये आ गया। तो 3 है हमारा, क्या है 3 ऐसे ओड नंबर है जिसके पहले 2 हमारे इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है मैटर। ये थोड़ा बैंकिंग की रीजनिंग से क्वेश्चन ले लिया है। तो एईएस बैंकिंग के रीजनिंग तक कवर करता है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा स्तर थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन आप कर सकते हैं, इजी है, बहुत इजी है और बहुत ही इजी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं 80 क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ ए मैन ऑन बाइक स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइट 4 किलोमीटर साउथ, ये 4 किलोमीटर साउथ गया, साउथ इस तरफ होता है ना, नीचे होता है। देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट क्या है इसका, लेफ्ट तो ये होगा। एंड कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। देन टर्न अगेन राइट, फिर से राइट मुड़ जाता है, कहाँ पर 4 किलोमीटर। एंड अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो भाई इसी डायरेक्शन में कर रहा है, साउथ में स्टार्ट किया था और साउथ में ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। फिर से एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, अगेन 1 क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, रमेश वॉक 30 मीटर, ये हमने मान लिया 30 मीटर, किस तरफ, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये 30 हमारा चला, देन टर्न टू द राइट। अब साउथ का राइट तो ये है ना, फिर 30 मीटर चला, देन टर्न टू हिज लेफ्ट। ये लेफ्ट किस तरफ है भाई, लेफ्ट तो इस तरफ होता है ना, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, नीचे ही तो होगा भाई, नीचे ही तो होगा। ठीक है भाई, तो ये देखो मैंने अब यहाँ पर बना दिया है, 30 मीटर यहाँ पर चल रहा था, देन 30 आपका फिर वॉक किया राइट डायरेक्शन में, देन आपका अगेन लेफ्ट मुड़ गया 20 मीटर, देन अगेन फिर से लेफ्ट मुड़ा था। लेफ्ट किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो ये 30 मीटर इस तरफ मुड़ा था, है ना। तो अब पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से, जी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, यहाँ से स्टार्ट किया था भाई। ठीक है, और एंड पॉइंट क्या है, ये। तो इसमें कितना वो है, तो देखो 30 तो ये हो गया और 20 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था, तो 20, तो 50 आपका आ गया आंसर। 50 मीटर क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है इसमें। समझ में आ गई चीजें, क्लियर हो रहा है मैटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तो फाइंड आउट करना है ओड मैन आउट, अलग फाइंड करना है। तो हमें पता है मरकुरी हमारा प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है, जुपिटर प्लेनेट है, टाइटन हमारा क्या है, गैलेक्सी है, या सैटेलाइट भी है ना, सैटेलाइट है। तो ये हमारा क्या है, ओड है, मतलब कि विषम है। तो ए हमारा क्या है इसमें, राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये डिफरेंट है। अब यहाँ पर सिमिलरली पैटर्न में यहाँ पर भी हमें ओड बताना है। डिफरेंट अलग होना, सेपरेट भी अलग होना ही होता है, डिस्टिंक्ट भी अलग होना था, सिमिलर होता है सेम। ये अलग हो गया, ये चीज अलग है बिल्कुल, क्योंकि सारी बातें सेपरेट, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होने से थी, अलग होने से थी कहीं ना कहीं, और ये क्या थी, सिमिलर थी।
तो ये डी आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जर्म को कैसे लिखा है, मर्ज लिखा है, और स्टार को क्या लिखेंगे, देखो जी आखिरी में चला गया, इधर आखिरी में चला गया और एम पहले चला गया, तो ऐसे ही एस आखिरी में जाएगा और आर पहले आना चाहिए। आर और एस, ये कंडीशन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बनती है, तो सी क्या है, बिल्कुल राइट है। सी हमारा बिल्कुल राइट है। सिर्फ एक में बन रही थी तो इसलिए आगे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्ट करने पर, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, पिघलने पर लिक्विड बन जाता है, क्या, आइस पिघलने पर, है ना। अब फ्रीज किसको कर सकते हैं, फ्रीज करने पर क्या बनेगा, बेसिकली सॉलिड। फ्रीज मतलब फ्रीज में रख दिया, तो फ्रीज करने पर हमारा सॉलिड बनेगा, आइस क्यूब बन जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, एटलीस्ट मैथमेटिक्स के भी इजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अब स्काई ग्राउंड, मतलब कि स्काई सबसे ऊपर हो गया, ऊपर, और ग्राउंड सबसे नीचे हो गया। ऐसे ही सीलिंग क्या होता है, छत होती है, और नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है भाई। ग्राउंड नहीं होता, फ्लोर होता है, नीचे फ्लोर होता है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है। फ्लोर इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये रूम की बात कर ली यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारी किस चीज की बात की है, बाहर की बात की है। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देन आपके 10 ही हुए भाई, कितने हो गए, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपका बस 3 ही क्वेश्चन बचते हैं, 4 बचते हैं, है ना। तो ये देखो भाई, लर्निंग को कैसे लिखा है, कैसे लिखा है लर्निंग को, एल और जी सबसे पहले लिया है। सबसे पहला एल तो एल जगह रहा, तो एस एस की जगह ही रहेगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिर्फ एक कंडीशन यही बन रही है, सी वाली, सी वाली कंडीशन एक ही जगह बन रही है, एस पहले और ई आखिरी वाला आगे आ गया। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। करना चाहे करना चाहते हो, थोड़ा कुछ गलत कर दिया है ना हमने, गलत कर दिया है क्या, यस नो, यस या नो। एल था, एल आगे ही रहा, तो एस आगे ही रहेगा, तो एस सिर्फ एक में ही है, तो भाई यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, अंडरलाइन को यहाँ पर मतलब जो भी फिल इन द ब्लैंक को हमें फिल करना है, फिल करना है। बताएं क्या आएगा यहाँ पर, 2 और 5 क्या करने पर ऐड आ रहा है, ऐड करके देखा 3, ऐड करने पर 5 और 5 से 5 करने पर 10 आ जाएगा। ऐसे ही 10 में 7 ऐड करने पर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 3 5, तो 9 ऐड करने पर हमारा ये आ जाना चाहिए। 9 ऐड करने पर 26 आ रहा है, 26 आ रहा है। इसके बाद 26 में 11 ऐड करने पर 37 आना चाहिए ना, यहाँ पर 11 ऐड करने पर 37 आना चाहिए, तो ऐसा हो रहा है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट है। फिल इन द ब्लैंक की जगह आपका 26 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, 2 सीरीज के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। तो ये पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है, डबल सीरीज का पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, क्यों, देखो जैसे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे समझ पा रहे हो, एक एक छोड़ के। ऐसे ही यहाँ पर
7 के बाद 9, 2 जोड़ने पर, 9 के बाद 2 जोड़ने पर 11, 11 के बाद 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 13 आएगा। 13 क्या है? बिल्कुल राइट है 13। 13 हमारा क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। डबल सीरीज का ये क्वेश्चन था, डबल सीरीज का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग से रिलेटेड है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, मेरा दूसरा चैनल है बैंकिंग का सोशियोलॉजी किंग, उस पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रैंकिंग का बेस्ट पार्ट है वो, तो ऐसे क्वेश्चन आप उसमें इजीली सोल्व कर पाएंगे। रैंकिंग की क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो, राहुल रैंक 17th इन द क्लास ऑफ 31 क्लास में 31 बच्चे थे, 17th उसकी रैंक थी। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट? लास्ट से उसकी क्या रैंक थी? ये तो आगे से रैंक हो गई है ना। लेफ्ट से कह लो, राइट लेफ्ट से कह लो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, टॉप से कह दीजिए। बेसिकली 2 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेफ्ट और राइट, तो हम इसको टॉप मानते हैं। तो हमें लास्ट से पता करने के लिए ऐसे कह सकते हो, देखो ये आपका जो पोजीशन रहता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से पोजीशन और आपका लास्ट से बोला है ना, लास्ट से पोजीशन माइनस 1 कर दें तो हमारा ये टोटल आता है। क्या आता है? टोटल आता है। इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब टोटल हमारा कितना था? 31 बच्चे थे, ठीक है, -1 प्लस एल क्यू, लास्ट से हमें पता नहीं है, स्टार्टिंग से पता है। स्टार्टिंग से क्या पोजीशन थी? 17th पोजीशन थी, ठीक बात। अब एल यहीं पर रहने दो, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में से 17 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भाई? 15 आ जाएगा। 15 क्या होगी? उसकी पोजीशन होगी लास्ट से। सेम राहुल की पोजीशन होगी 15, अगर वो उसको पीछे से काउंट करते हैं, और अगर आगे से काउंट करते हैं तो 17th पोजीशन क्वेश्चन में पहले ही बताई थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीजें हुई है क्लियर और चीजें आपको पसंद आ रही है। अगर चीजें पसंद आ रही है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दिक्कत क्या है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।